नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले जो हमारी मैथ की एक्सरसाइज है 17 नंबर, उसकी 17.1, 17.2, 17.3 और 17.4 की 17.5 जो है वो बुक के अंदर है नहीं। तो इससे पहले हमने क्या कुछ किया, माध्य अर्थात समांतर माध्य, इसके जो भी सवाल थे, जितने भी टाइप के सवाल आते थे वो हमने इसके क्लियर किए। उसके बाद हमने कल्पित माध्य और पद विचलन विधि वाले जो भी सवाल थे वो हमने क्लियर किए। ये जो थे इस विधि से माध्य और समांतर माध्य से मिलते जुलते सवाल थे 17.1 से लेकर 17.3 तक, और 17.4 जो थी वो कल्पित माध्य से रिलेटेड थी, कल्पित माध्य से सवाल करने थे, वो हमने कर लिए। अब इसके बाद आते हैं माध्यक कि जो माध्यक है, यदि माध्यक के सवाल आते हैं तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास यदि केवल x दिया हो कि कोई सीरीज दी है और हमें उसका माध्यक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि जैसे आपके पास प्रश्न आ गया कि एक छात्र गणित विषय में निम्नानुसार अंक प्राप्त करता है तो माध्यक ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास ऐसा सवाल है और जो प्राप्तांक है वो दिए हैं कि 21, 25, 30, 20, 32, 29 और दोबारा 30 आ गया, कि ये हमारे पास इसके जो प्राप्तांक है वो दिए हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में किसमें लिखेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 20, उसके बाद 21, उसके बाद 25, फिर 29, 30 और 32। यहाँ f लिखेंगे। 20 कितनी बार आया, एक बार। 21 कितनी बार, एक बार। 25 कितनी बार, एक बार। 29 भी एक बार। 30 दो बार और 32 एक बार। हम इसकी CF ज्ञात करेंगे, अर्थात संचयी बारंबारता। इसको क्या बोला जाता है, ये होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। इसको सामने लिखेंगे एक को हम इसके साथ जोड़ेंगे, इनको तिरछा जोड़ना है और इसका आंसर यहाँ लिखना है। एक और एक कितने हो गए, दो को हमने यहाँ लिखा। अब ये 2 को इसके साथ जोड़ेंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3, इसका आंसर यहाँ लिखा। इसी प्रकार से 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितना आ गया, 7। केवल इसको बताने के लिए ये लाइनें हैं, आपको ये लाइनें नहीं बनानी कि टोटल कितना हो गया 7।
अब यदि यहाँ पे विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, विषम संख्या, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास आ गई इसकी विषम संख्या। तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे। और यदि आती है हमारे पास सम संख्या, तो सम संख्या लिखते और 2 का भाग लगाते। यदि विषम संख्या आती है तो 1 प्लस करेंगे, अगर सम संख्या आती है तो डायरेक्ट ही 2 का भाग लगाएंगे। हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, तो 7 + 1 बटे 2, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 बटा 2, आंसर कितना आ गया, 4। अब हम देखेंगे 4 से बड़ी संचाई बारंबारता, क्या देखेंगे, 4 से बड़ी संचाई बारंबारता, कितनी है 4 से बड़ी संचाई बारंबारता, तो 4 से बड़ी संचाई बारंबारता 4 भी है और 6 भी है, हम क्या लेंगे, 6। तो कितनी आ गई, 6। ये लो जी 6। हमारा आंसर कितना आ गया, इसका जो माध्यक था वो कितना आ गया, 30। कितना आंसर आ गया, 30। ऐसी कोई सीरीज दी हो तो उसको पहले हम इसके बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, और वो कितनी बार आई है उसका क्रम हम सामने लिखेंगे f, बारंबारता के अनुसार। फिर इसमें संचाई बारंबारता निकालेंगे, ये 1 जो सामने, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अगर यहाँ विषम संख्या आती है तो उसमें 1 प्लस करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 का भाग लगाया 4। 4 से बड़ी संचाई बारंबारता, तो 4 भी है इसके अंदर, हमें इससे बड़ी संचाई बारंबारता लेनी है, तो कितनी आ जाएगी, 6। तो 6 और जो हमारा माध्यक था वो x में से आएगा कितना, 30। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसके सवाल करने। इसका कोई सवाल दिया है 17.6 का, वो आप लोग कर लें। सत्रह पॉइंट 6 का 1 नंबर सवाल दिया है इसमें कि माध्यक ज्ञात करो 25, 34, 33, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 36, 28, 19 और आगे क्या है 34। ये आ गया 34। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 13। उसके बाद ये f लिखा लो, कितनी बार आया है 13, केवल 1 बार, तो 1 बार। उसके बाद 19, कितनी बार आया है 19, 1 बार, तो 1 बार। उसके बाद क्या है 20, 20 कितनी बार आई ये संख्या, 1 बार। उसके बाद 25, उसके बाद क्या है 25, 25 कितनी बार, 1 बार। 26, 26 कितनी बार आया है, 1 बार। 26 के बाद क्या है 27, 28, देखो 28 आई संख्या, कितनी बार आई है 28, भी 1 बार। 29 नहीं है इसके अंदर, 30 नहीं है, 31, 32, 33 है, ये रहा 33। तो 33 संख्या कितनी बार आई है, केवल 1 बार।
34 संख्या कितनी बार आई है? 1 और 2 बार। उसके बाद कौन संख्या रहेगी? 35 नहीं है, 36। कितनी बार संख्या आई है? 1 बार। हम क्या ज्ञात करेंगे? CF ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता वही, ये 1 और 1 कितने हो गई? 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो टोटल कितना आ गया? 10। अब वही सिस्टम कि इसमें भाग लगाएंगे और देखेंगे 10 में 2 का भाग लगाकर कितना आ जाएगा? सम संख्या बटे 2, 10 बटा 2 कितना आ गया? 10 बटा 2। कितना आंसर आ गया? 5। तो 5 आ गया, तो जो हमारा माध्यक था वो कितना आ गया? 26। कितना माध्यक आ गया? माध्यक बराबर 26। इस तरीके के सवाल हैं ये, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। कोई इसमें जल्दबाजी का काम नहीं है। अब यदि हमारे पास f आता है तो उसको कैसे करेंगे? कि x और f इसका जो 3 नंबर सवाल है कि प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी है, यानी कि x दिया है हमारे पास कितना? 15 20 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ये हमारे पास x है और f जो दिया है हमारे पास कितना? 2 8 16 2 8 16 26 20 26 20 16 7 4। ये इसको यहाँ था 26 20 16 7 4। ये हमारे पास सवाल था, इसका माध्यक ज्ञात करना था। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? CF ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता 2, 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 और 16 26, 26 और 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 कितने हो गए? 88, 88 और 7 कितने हो गए? 95, 95 और 4 कितने हो गए? 99। फिर क्या ज्ञात करना है? ये विषम संख्या है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? n+1 n+1 बटा 2। n कितना है? 99 + 1 बटे 2 अर्थात 100 बटा 2, जो कितना मान आ गया हमारे पास? 50। तो 50 से बड़ी बारंबारता देखेंगे। 50 से बड़ी बारंबारता 52 कितनी है? 52। तो हमारा जो माध्यक था कितना आ गया? माध्यक बराबर जो आंसर था कितना आ गया? 30। तो इस तरीके का सवाल है ये। CF ज्ञात करनी है और उससे बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, तो वो हमारा x में से क्या आ जाएगा? इसका
आंसर आ जाएगा। तो ये जो 17.6 एक्सरसाइज है वो सभी इसी तरह से है। अगर इसी के अंदर वर्ग अंतराल आता है तो कैसे करना है, इसकी 17.5 5 नहीं है, ये 6 और 7, इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज आ गई 17.7, उसको कैसे करेंगे कि यदि हमारे पास वर्ग अंतराल आता है, इसका पहला सवाल देखो 20 से 30, जो हमारे पास वर्ग दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कहाँ तक है ये 80 तक, 60 से 70, 70 से 80। जो f दिया है कितना दिया है 6, 20, 44, 6, 20, 44, 26, 3, 1, 26, 3, 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसका 1 नंबर। हम क्या याद करेंगे, CF संचाई बारंबारता 6 और 20 कितने हो गए 26, 26 और 44 कितने हो गए 70, 70 और 26 कितने हो गए 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। हम क्या याद करेंगे n/2 अर्थात 100/2, कितना आंसर आ गया 50। 50 से बड़ी संचाई बारंबारता कौन सी है, तो हमारे पास 70 है, हमने 70 लिखा। अब देखो ये जो हमारे पास आ गया L अर्थात लो लिमिट आती है, और ये जो 44 है वो क्या है F है, और CF का जो मान है वो इससे थोड़ा सा ऊपर का लेना है, कितना 26, ये हमारे पास क्या है CF है। यहाँ पे सभी मान लिख लें, n/2 का मान 50, यानी कि n/2 का मान हमारे पास 50, जो L है इसका मान कितना आ गया 40, और जो F है उसका मान कितना आ गया 44, और जो CF है इसका मान कितना आ गया 26। जो हमारे पास इसका सूत्र है माध्यक का, L + n/2 माइनस CF/F इंटू H। H लिख सकते हो, H होता है अंतर, जो H है वो कितना आ गया 10, देखो 10 10 का अंतर है इन सब में, तो H का मान कितना आ गया 10। मान लिखते हैं सभी, L का जो मान है कितना है 40, हमने 40 लिखा, प्लस n/2 का मान 50, हमने 50 लिखा, माइनस CF का मान 26, F का मान 44, और इंटू H का मान जो था वो हमारे पास 10। 40 प्लस 50 में से 26 गए, 50 में से 26 गए, कितने बचे 24/44 इंटू 10। ये कैंसिल हो रहा है 4 के पहाड़े से, देखो 4, 26 और ये आ गया 11। 40 प्लस 6 का गुणा किया 10 के साथ 60/11, जो हमारे पास आंसर आएगा, भाग देते हैं 55 पॉइंट या दशमलव, 5 बचा 44, 6 बचा 5 और 4, जो आंसर आया वो आया 45.45। ये हमारे पास क्या आ गया माध्यक आ गया। तो इस तरीके का यदि हमारे पास वर्ग अंतराल आता है और F बारंबारता आती है, तो उसकी संचाई बारंबारता निकालकर, यहाँ पर भी वही है कि यदि यहाँ विषम संख्या आ जाए तो हम क्या क्या करेंगे n+1/2 करेंगे। यदि विषम संख्या आती है तो n+1 करेंगे, और यदि सम संख्या आती है तो n/2 करेंगे। तो इस तरीके के सवाल हैं। इससे जो
नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17.8, वो अपन करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो होमवर्क है वो लगातार करते रहें। इससे पहले इसकी जो एक्सरसाइज है 18 नंबर प्रायिकता वो हो चुकी और 17.7 तक ये टोटल एक्सरसाइज हो गई है। तो कल करते हैं 17.8। तो आप अपना होमवर्क करते रहें। धन्यवाद।